सिंपल ऐड कर सकते हैं। नाउ वी नो द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल K Q R, so this will be K Q by ये डिस्टेंस प्लस Q से कर रहे हैं, so this will be R1 प्लस K। आप यहां ध्यान रखें, मैंने पहले बताया ये वेक्टर नहीं है, सिंपली अलजेब्रिक एडिशन करना है। क्यों? क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी। आप यहां चार्ज का सिंपल साइन रखोगे, साइन है प्लस माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ये नहीं करते थे, कहीं पर भी माइनस क्यू नहीं यूज करते थे। दैट माइनस क्यू वॉज मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन। वहां हम लोग डायरेक्शन देते थे। प्लस चार्ज है तो किसी पॉइंट पर अवे लगा दिया, निगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स कर दिया, क्योंकि वो डायरेक्शन होता था। यहां पर वो नहीं है, यहां पर आप सिंपल अलजेब्रिक एडिशन कर दीजिए। नाउ के क्यू आ गया, दिस इज 1 by R1 minus 1 by R2, so this is KQ, ये आपका बन गया R1 R2 और ये हुआ R2 minus R1। ध्यान दीजिए। ना R2 minus R1 क्या होगा? देखिए, अब जब NCERT बुक यूज करेंगे उसमें बहुत लंबा डेरिवेशन है, लेकिन उसके जो कंसिडरेशन है वो वही है जो हम लोग अभी यहां यूज कर रहे हैं। और वो कंसिडरेशन क्या है? वह कंसिडरेशन है ये डाइपोल बहुत ही छोटा होना चाहिए, आइडियल डाइपोल आर वेरी स्मॉल। अब आप देखिए, जो मैंने डायग्राम बनाया उसके हिसाब से R1 और R2 में कौन बड़ा है? R1 बड़ा है। तो अगर हम R1 माइनस R2 करें तो सपोज करते हैं हमने ये ड्रॉ कर दिया, तो ये नियरली ये जो हिस्सा है दिस इज R1 और R2 का डिफरेंस, दिस पार्ट। नाउ दिस पार्ट इज, अगर ये 2a है, ये थीटा है, दिस इज ऑल्सो नियरली थीटा। अब आप मैथ्स का रूल मत लगाना कि ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटीरियर अपोजिट एंगल। नियरली इन दोनों का वैल्यू सेम होगा। अगर आप बहुत छोटा डाइपोल मान रहे हो और ये कोई पॉइंट ले रहे हो, तो यहां से इस पॉइंट को कनेक्ट कीजिए, बीच वाले से कनेक्ट कीजिए, तो एंगल जो है वो एंगल नियरली सेम होगा, नॉट मच डिफरेंस। अकॉर्डिंगली दिस इज ऑल्सो नियरली थीटा। तो अगर 2a है, इफ दिस इज थीटा, तो ये पार्ट हमारा हो गया 2a का cos थीटा। तो दिस इज नियरली इक्वल टू, तो नहीं लिखेंगे, 2a cos थीटा। सो दिस इज 2a cos। पहला चीज। नेक्स्ट में R1 R2 क्या होगा? बिकॉज R1 इज ऑल्सो नियरली इक्वल टू R, R2 भी R के बराबर है, दोनों नियरली R है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट R इंटू R नियरली R स्क्वायर। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तब ये बन गया हमारा K Q R2 माइनस R1। देखिए, R1 माइनस R2 हमने 2a cos थीटा किया, R2 माइनस R1 माइनस 2a cos थीटा, और R1 R2 क्या बन जाएगा आपका? R स्क्वायर। अब बताइए कि Q और 2a ये P बन गया, सो दिस इज K P cos थीटा by R स्क्वायर। K P cos थीटा by R स्क्वायर। Q 2a P बन गया, ये हमारा हो गया पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। अब अगर आप थीटा का अलग अलग वैल्यू रखें,
मान लेते हैं ये पॉइंट P यहां पर है। अगर ये r डिस्टेंस इस जगह पर है तो थीटा हमारा 0 हो गया। थीटा 0 होने का मतलब cos 0 1, तो आपका पोटेंशियल क्या हो गया, माइनस के पी आर स्क्वायर। अगर यही पॉइंट इस जगह पर हो, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, थीटा कितना होगा, दिस थीटा विल बी 90 डिग्री। 90 का मतलब क्या हो गया, cos 90 0, पोटेंशियल विल बी 0। अगर यही पॉइंट r डिस्टेंस में इधर हो तो एंगल आपका 180 डिग्री हो, वहां cos 180 रखेंगे -1, तो ये -1 यहां बनेगा, ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। तो यहां पर जब पोटेंशियल हम लोग करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। इस जगह पर इधर जब कर रहे हैं तो वो पोटेंशियल जो है v हमारा निगेटिव हो रहा है, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कहीं करें तो v हमारा 0। ना यहां पर इस साइड में v निगेटिव होने का क्या मतलब है, ये ऐसा इसलिए है बिकॉज दिस पॉइंट इज नियरर टू निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होगा निगेटिव, वो ज्यादा है ड्यू टू पॉजिटिव पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज। तो ओवरऑल आपका क्या होगा, ये निगेटिव हो गया। अगर हम लेफ्ट साइड में, बिकॉज दिस पॉइंट इज नियरर टू प्लस क्यू चार्ज, इसलिए प्लस क्यू चार्ज के चलते जो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा इधर, निगेटिव चार्ज के चलते निगेटिव पोटेंशियल कम होगा। तो ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल, कम निगेटिव पोटेंशियल, दोनों को ऐड करेंगे, ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव। सो इस साइड के लिए आपका प्लस। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला होगा। नाउ इसको हम लोग थोड़ा सा चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस v इज इक्वल टू माइनस के। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट हियर, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्योंकि माइनस से प्लस होता है तो इसलिए हमने माइनस p यूनिट वेक्टर लगाया, माइनस के p डॉट r यूनिट वेक्टर बाय r स्क्वायर। ये आपका हो गया वेक्टर। r यूनिट वेक्टर कौन सा डायरेक्शन है, जो r का डायरेक्शन होगा वही यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। दैट मींस ये जो डायरेक्शन है दिस इज r यूनिट वेक्टर। p का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। अगर ये माइनस और ये प्लस होता तो p का ये डायरेक्शन होता। हमने ये माइनस और ये प्लस लिया तो p का डायरेक्शन ये हो गया। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम जो डायग्राम बनाया है उसके लिए ये हो गया r का यूनिट वेक्टर और p का ये डायरेक्शन होगा। ध्यान दीजिए, अगर यही माइनस और ये प्लस होता तो उस केस में p इधर हो जाता, उस समय एंगल जो है वो एक्यूट एंगल होगा। इसको कई तरीके से आप कर सकते हैं, आप चाहे एनसीईआरटी का ले सकते हैं, बट यू ट्राई, एनसीईआरटी अगर हो जाए तो ठीक है, और नहीं तो आप ये शॉर्ट में इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो ये चीज हो गया। और एक टॉपिक रहता है छोटा सा कि मान लेते हैं देयर आर सेवरल नंबर ऑफ चार्जेस एट अ प्लेस, और उन सारे चार्जेस के चलते किसी एक पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है। आप कुछ नहीं करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते थे, वेक्टर F1, F2, F3 और उन सब का वेक्टर सम। इस केस में उस पॉइंट पर जो टोटल पोटेंशियल होगा वो सारे इंडिविजुअल चार्जेस के चलते जो पोटेंशियल होंगे उसको अलजेब्रिकली ऐड कर दीजिए, काम खत्म, कुछ नहीं करना उसमें। ठीक है, आप लोग इसको गो थ्रू होइए, समझिए, अगले दिन हम लोग इस पर कुछ और आगे बढ़ेंगे, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। और जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं उनको आप कायदे से कॉपी पे लिख लीजिए, बिकॉज वो कंपाइल रहेंगे सीक्वेंस वाइज कि हाँ किस टॉपिक के बाद क्या आता है। यहाँ वहाँ करने के बाद में कुछ नहीं पता चलेगा। एंड यू कीप योरसेल्फ मेंटली प्रिपेयर्ड दैट यू हैव टू गो थ्रू दिस वे ओनली, बिकॉज इन नियर फ्यूचर क्लासेस आर नॉट गोइंग टू बी हेल्ड। एंड अभी इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि हाउ मच ऑफ कंटेंट और सिलेबस इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड बाय सीपीएसई। इसलिए आप मेंटली तैयार रहिए और लूज होने का कोई सवाल नहीं उठता है।
क्योंकि वो लास्ट आवर में पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सा सेक्शन रहेगा नहीं रहेगा, तो हम उस वजह से नहीं रह सकते। सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ मेंटली प्रिपेयर्ड। घर में हैं, स्कूल नहीं आ रहे हैं, मजे हैं, तो फिर गॉड नोज व्हाट विल हैपन, क्योंकि टाइम जो है अभी बहुत खराब चल रहा है। यू कैन नॉट वेस्ट योर टाइम। ओके, थैंक यू।